रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का रूस और यूक्रेन पर तो प्रभाव पड़ ही रहा है, भारत पर भी इसका असर दिख रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते भारतीय सेनाओं के कई रक्षा उपकरणों की मरम्मत नहीं हो पा रही है, लेकिन अब इसका समाधान निकलता हुआ दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच मंगलवार को हुई शिखर वार्ता के दौरान दोनों देश भारत में ऐसे उपकरणों के संयुक्त उत्पादन पर सहमत हुए हैं। सेना से जुड़े सूत्रों ने पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बातचीत के बाद भारत में सैन्य उपकरण बनाने को लेकर हुई घोषणा को बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इससे तीनों सेनाओं को उन उपकरणों को सेवा के युक्त बनाने में मदद मिलेगी जिसके लिए रूस या यूक्रेन से कलपुर्जे की आपूर्ति पिछले 2 सालों से युद्ध के चलते रुकी पड़ी थी। हालांकि कुछ उपकरण स्थानीय स्तर पर बनाए भी गए हैं, इसके बावजूद समस्या बनी हुई है। कुछ समय पूर्व तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा था कि युद्ध के चलते अकेले थल सेना के 40% रक्षा प्रणालियां प्रभावित हुई हैं। सूत्रों के अनुसार कलपुर्जों की आपूर्ति नहीं होने से मुख्य रूप से एयर डिफेंस सिस्टम, टैंक, लड़ाकू एवं परिवहन विमान, हेलीकॉप्टर, जंगी पोत, पनडुब्बियां आदि प्रभावित हुई हैं। एक आकलन के अनुसार तीनों सेनाओं में उच्च श्रेणी के 60 से 65% रक्षा प्लेटफॉर्म रूस या यूक्रेन निर्मित हैं। पिछले 2 दशकों में 65% रक्षा खरीद रूस से ही हुई है। इस प्रकार वायुसेना ने एक संसदीय समिति को दिए प्रेजेंटेशन में कहा कि सुखोई विमान पर इसका सबसे अधिक असर पड़ रहा है। रखरखाव ही नहीं होने से 50% सुखोई विमान उड़ान भरने की स्थिति में नहीं है। नौसेना के मिग-29 विमानों, सिंधु घोष श्रृंखला के पनडुब्बियां, रूस के कलपुर्जों एवं पोतों में इस्तेमाल होने वाले गैस टरबाइन इंजन के लिए यूक्रेन पर निर्भर है। नौसेना की एक पनडुब्बी मरम्मत के लिए रूस गई थी, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के कारण उत्पन्न हालातों के चलते वह महीना के विलंब के बाद लौटी है। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों देशों के बीच बनी सहमति के तहत दोनों देश मेक इन इंडिया के तहत भारत में संयुक्त उपक्रम स्थापित करेंगे।